मॉर्निंग दोस्तों। आप लोग सब कैसे हैं? आशा है कि सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं राजस्थान में भीलवाड़ा जिले की एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। आशा है कि आप लोगों को सबको अच्छी लगेगी। स्टोरी ऐसी है कि एक पति और पत्नी दोनों की शादी होती है। और शादी के बाद वो दोनों वहाँ से अपने लड़की अपने ससुराल जाती है अपने पति के साथ। और उसके बाद जब पति उसको दोबारा लेने के लिए आती है, पत्नी चली जाती है, फिर दोबारा लेने के लिए आता है पति। तब वो दोनों साथ में जाते हैं। वो दोनों साथ में जाते हैं। वो पहले वो गाड़ी उड़ी करके नहीं जाते थे, बसों में जाते थे वो लोग। और बस में जाने के बाद वो लोग रास्ते में अपने गांव से 4 किलोमीटर पहले ही वो बस उनको उतार देती है रास्ते में। तो दोनों मियाँ बीवी वो रास्ते से जाते हैं। दोनों मियाँ बीवी रास्ते से जाते हैं। तो उनको रास्ते में 4 किलोमीटर, गर्मियों के दिन थे, बहुत पसीने आ रहे थे उन लोगों को। तो रास्ते में वो 4 किलोमीटर चलने के बाद एक पेड़ आता है। और वो पेड़ के नीचे वो लोग दोनों थोड़ा आराम करने के लिए रुक जाते हैं। तो उस पेड़ के अंदर एक बहुत बड़ा साया रहता है, यानी जिंद बोलते हैं जिसको, भूतों का जो राजा रहता है, वो उसके अंदर रहता था। तो वो उस पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। और खड़ा होने के बाद वो लोग काफ़ी देर वहाँ आराम करते हैं। वो जो आत्मा उस पेड़ में जो रहती है, उसको वो लेडीज का जो परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के रखती है, तो उसको वो बहुत अच्छी लगती है उस आत्मा को। वो आत्मा उनके पीछे पीछे उनके घर तक चली जाती है। और घर जाने के बाद वो उस लड़की को परेशान कर, रात के समय में उनको 10-5 दिन तक कुछ समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। लड़की का इधर आंखों के नीचे एक सूखा सूखापन सा आ गया। उसकी आंखें लाल लाल हो गई लड़की की। तो कुछ दिनों बाद पता चला कि इसके अंदर कुछ है। वो लोग कभी डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, कभी कौन से हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं। उसको, उसका पति ने उसको जगह जगह बहुत दिखाया। तो ऐसा करते करते उनको 10-15 दिन हो गए। तभी रात को वो सो रहे थे दोनों मियाँ बीवी। तभी पति को वॉशरूम जाना था। तभी वो खड़ा होकर देखता है कि दरवाजे पे कोई खड़ा है, दरवाजे के बाहर की तरफ। उसको हल्की हल्की परछाई दिखती है। अभी वो परछाइयाँ किसकी थी उसको समझ में नहीं आ रही। तो उसने दरवाजा खोल के देखता है, तो उसको वहां पे कुछ नहीं दिखाई देते हैं। ऐसे कई दिन हो जाते हैं। उसको रोज परछाइयाँ दिखती थी उसके हस्बैंड को। और उसको, उस लेडीज को बिल्कुल भी नहीं दिखती थी, जबकि लेडीज बहुत परेशान रहती थी। एक दिन बाद में, कुछ समय बाद, उसका पति कहीं बाहर कमाने के लिए चला जाता है। और जो वो आत्मा थी, वो उस जो लड़की शादीशुदा थी उसके बेड पे आने लग गया। वो उसके साथ रोज सोता था और उसको बहुत परेशान करता था। उसके यहाँ यहाँ जगह जगह उसके पीछे, पीठ पीछे उसके निशान निशान कर देता था। तो ऐसे वो लड़की किसी को बताती नहीं थी, क्योंकि नई नवेली दुल्हन थी। किसी को बोला तक नहीं उसने। कुछ समय बाद उसने अपने पेरेंट्स, अपनी माँ को बताया कि माँ, मुझे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। तब उसने उसके पति को फ़ोन किया कि लड़की बहुत परेशान है, आप एक बार घर जाओ, थोड़ा उसको देखो क्या प्रॉब्लम है। तो वो बोलता है कि मैंने तो उसको बहुत हॉस्पिटलों में दिखाया है, उसको तो ठीक है। तो वो बोली कि मैंने उसको बोला, फ़ोन किया था, तो वो बता रही थी कि मेरे को ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, एक आप घर जाओ तो सही। उसकी माँ ने उसको फोर्स किया कि एक बार आप घर जरूर जाओ, देखो तो सही क्या प्रॉब्लम है। तो वो लड़का वहां से, जहाँ काम करता था, वहां से वो बस पकड़ के और घर जाता है। घर जाने के बाद वो घर, शाम को घर पहुंचता है।
और पहुंचने के बाद वो उसकी बीवी ने उसको सारी आप बीती बताई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है। उसने सब कुछ उसको बताया। तब उसका पति उसको लेके वहां पे आता है जहां उसका ससुराल होता है। ससुराल में आके वो बोलता है कि ये तो पहले से ही ऐसी थी और इसको क्या प्रॉब्लम है आप। तो उसकी माँ ने बोला इसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पहले ये अच्छी ठीक थी। गांव वालों ने भी उसको बताया कि नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है, पहले ये बहुत ठीक थी, अभी पता नहीं इसको क्या हुआ है। तो किसी ने बोला कि आप इसको एक तांत्रिक के पास लेके जाते हैं और वहां दिखाते हैं इसको। ऐसा बोलते ही वो लड़के में इतनी ताकत आ जाती है कि वो 10 जनों को पकड़ने के बाद भी वो सबको हिला दे रही थी। उसके बाद उसको सबको समझ में आ गया कि इसमें कुछ आत्मा का साया है। तो उसको वहां से एक जो पहले पुराने जमाने में कमांडर जीप चलती थी, उस जीप में बैठा के उसको लेके जाते हैं। कुछ किलोमीटर चलने के बाद अंधेरा हो जाता था, अंधेरा हो गया था। कुछ किलोमीटर चलने के बाद वहां पे वो जीप बंद हो जाती है, वो जीप स्टार्ट ही नहीं होती है। तो बहुत लोगों ने बालाजी का, कोई अपने इष्ट देवताओं का नाम लिया, ये भगवान कैसे स्टार्ट हो जाए, इसको लेके जाते हैं। तो वो लोग जैसे तैसे करके स्टार्ट हुई गाड़ी और उसको बाबा के पास लेके गए। बाबा के पास जाते ही वो बताता है, उसके शरीर में वो अंदर आ जाता है और बोलता है कि मैं एक आत्मा हूँ, मेरा नाम यह है और मैं पहले बकरी चराता था और बकरी चराते चराते मैं वो लकड़ी काट रहा था उसके अंदर, पेड़ के अंदर। तो वो मेरे पैर के अंदर वो जो काट रहा था वो उसके पैर के अंदर लग गया। तो उसको वो पैर पक के और वो मर गया था। और मरने के बाद उसको दाह संस्कार ढंग से नहीं किया तो वो ऐसा आत्मा बन गई। आत्मा बनने के बाद तो उसको बोला कि अभी तू कैसे इस लड़की को छोड़ दे, तुझे और कुछ चाहिए वो बता। तो वो मानता नहीं है, वो आत्मा मानती नहीं है, वो बोलती है मैं तो इसको लेकर ही जाऊंगी, मैं इसको छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो वो लोग घर वाले सब परेशान हो जाते हैं। बाबा बोलता है कि रुको मैं इसको ठीक करता हूँ। तो वो उसको कुछ हाथ के कुछ बांध देता है, गले में कुछ ताबीज सा डाल देता है। लेकिन उसको लेके वो आ जाती, उस टाइम वो लड़की नॉर्मल हो जाती है। उसको लेके घर आ जाते हैं, रात को कम से कम 1-2 बज जाते हैं। दूसरे तीसरे दिन 1 हफ्ता वो उस लड़की को आराम रहा। कुछ दिनों बाद फिर वो लड़की परेशान होने लगी। फिर उसको कभी वहां पे दिखा रहे हैं, कभी वो बाबा के पास, कभी वो तांत्रिक के पास दिखा रहे हैं। वो लोग बहुत परेशान हो गए ऐसे। उन लोगों ने कम से कम 1 साल तक उस लड़की को कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ दिखाते रहे, लेकिन उस लड़की को बिल्कुल भी आराम नहीं आया। तब किसी ने बोला कि आप इसको एक बार मेहंदीपुर बालाजी के लेके जाओ, अगर मेहंदीपुर बालाजी के ठीक होती तो हो जाएगी, नहीं तो ये कहीं भी ठीक होने वाली नहीं है। तो वो लड़का अपने खुद के घर चला जाता है, लड़की को वहीं छोड़ के। और अपने एक परिवार वालों को 1-2 को लेके आता है। उसके बाद वो लड़की वाले के घर आ जाते हैं और घर आने के बाद उसको लेके जाते हैं मेहंदीपुर बालाजी, जो अलवर जिले में पड़ता है, जयपुर के पास। तभी वहां ले जाने के बाद जो उसका मेहंदीपुर बालाजी का जो मेन गेट होता है ना, वहां पे जाते ही उसके अंदर वो आत्मा आ जाती है और उसको ऐसे उछाल उछाल के पटक रही थी आत्मा उस लड़की को। कभी इधर गिर रही है, कभी इधर गिर रही है। वो इतनी परेशान हो रही थी तो उसको 5-6 जनों ने पकड़ के और वो मंदिर तक लेके गए। मंदिर में ले जाने के बाद उस लड़के को जो सांकल आती है ना, जो भैंस के बकरियों के बांधते हैं, उससे उसको हाथ पैर बांध दिए। हाथ पैर बांधने के बाद वो कंट्रोल में हो गई थी, क्योंकि किसी के बस में ही नहीं आ रही थी वो। किसी से कंट्रोल ही नहीं हो रही थी वो लड़की। उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई,
10 आदमियों की इतनी ताकत आ गई थी इस लड़की के अंदर। तभी वहाँ जो मेहंदीपुर बालाजी जाने के बाद उन वहाँ पे एक साधु रहता है। वो साधु उसको थोड़ा झाड़ फूँक करता है, तो थोड़ी वो नॉर्मल हो जाती है। फिर वहाँ उसको 3-4 दिन तक वो लोग वहीं रखते हैं। तो बाबा रोज उसको झाड़ फूँक करने लगा। तो एक उसी बाबा ने बताया कि पास के गांव में एक तांत्रिक रहता है, एक बार वहां दिखाओ, क्योंकि वहां भी वो लड़की बिल्कुल ठीक नहीं हुई थी। तो वहां से 5 किलोमीटर आगे एक तांत्रिक था। वो तांत्रिक के पास उसको लेकर जाते हैं। तो तांत्रिक उसके गले में एक पट्टा सा डाल के और उसको बैठा देता है, और उस आत्मा से बात करता रहा। बात किया उसने। बात करने के बाद उस आत्मा ने वही कहानी बताई, मैं ऐसे मरा, ये हुआ मेरे साथ, ये हुआ इसके अंदर, ये इसने परफ्यूम लगाया था, मेरे को इसकी परफ्यूम अच्छी लगी, तो मैं इसके साथ साथ इसके घर तक चला गया, तो मेरे को ये अच्छी लगने लगी। तो वो उस तांत्रिक को सारी बात बता देता है। तभी भाई वो तांत्रिक एक बोतल लेके आता है कांच की, और कांच की बोतल के अंदर उसको बोलता है कि तू इसके अंदर चल। वो तांत्रिक नहीं जाता है। उसको बहुत उसने अंतर मंत्र जो भी उसने बोलने थे और सब बोले। उसके बाद वो ऑटोमेटिक निकल के उस बोतल के अंदर चला गया और उसका ढक्कन लगा दिया। उसके बाद वो लड़की नॉर्मल हो गई। वो लड़की नॉर्मल होने के बाद उसके पेरेंट्स की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो बोतल को उस तांत्रिक ने एक बहुत दूर जाके एक खड्डा खोद के उसके अंदर उसको दफना दिया अंदर। और उसकी फैमिली हंसी खुशी घर आ जाती है। आज वो फैमिली बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है। गुड नाइट दोस्तों। आप लोग को एक स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी है? लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।